प्राप्ति हो जाह और तेरी, कृष्ण प्राप्ति हो जाह और तेरी, गुरुमुख पद चित क्या करना कोई हो आशा, श्री गुरु चरणे रति प्रसाद पूरे सर्व आशा, आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान की प्रकाशित दिव्य ज्ञान की प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदी गाय जहारी चरित वेदी गाय जहारी चरित श्री गुरु करुणा सिंधु मध्यम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ए बेजस खुशक त्रिभुवन ए बेजस खुशक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। मैं तो शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी की सुंदरता के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा गाया आपने जी प्रभु जी, आप हरि बोल। आपकी विनम्रता के आगे बहुत तो हम सुंदर सभी माता जी, बहुत सुंदर। नतमस्तक होते हैं। हरे ये कृष्णा आगे की सब माता जी मैं सुन नहीं पाई, यहाँ पे प्रणाम शोर हो रहा थोड़ा सा। मैं तो मोहित होता जा रहा हूँ। हमारे ग्रुप में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं। बस यही प्यार अंतर्यामी प्रभु जी, हमेशा आप भी बरकरार बहुत रहे अच्छे भक्त हैं। और यही प्यार हमेशा बरकरार रहे। मैं यही भगवान कृष्ण से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। सुधा हरि माता जी, बोल, हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी।
गुरु वंदना होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। जी, गुरु वंदना हो गई। जी, दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक दंडवत बाबू जी, प्रणाम, दंडवत प्रभु प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी हरे कृष्णा। सुधा माता हाँ जी जी, हाँ हरे जी, कृष्णा। जी जी जी। हाँ, सुधा मैं माता अश्विनी। जी हमारी ग्रुप की वरिष्ठ भक्त है। तो माता जी पिछले सत्र की जानकारी दीजिए। हरे जी कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद प्रपात की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। राधानाथ स्वामी की जय। समस्त वैष्णव भक्तों की जय। गुरुदेव की जय। जय जय श्री कृष्ण। कल के विषय में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। कल गुरुजी अभी तक नाम आभास और नाम अपराध के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो कल का विषय था नाम आभास शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। नाम आभास वाले शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। तो नाम आभास का क्या परिणाम है, पहले ये गुरुजी ने बताया। तो उसमें बताया नाम आभास का अर्थ है ध्यान पूर्वक जप करना या 10 अपराध ना करना। जब एक साधक नाम आभास लेता है तो उसे नाम आभास जपने से पहले उसके द्वारा किए गए सब पाप नष्ट होने लगते हैं। जो नाम अपराधी व्यक्ति होता है वह हरि नाम ले रहा है पर उसके नाम पाप नष्ट नहीं होते, लेकिन नाम आभास वाले व्यक्ति के पाप हरि नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। जो नाम अपराधी वाला होता है उसकी नए पाप करने में रुचि होती है, बनी ही रहती है और वो बार बार पाप करता है। इस तरह उसके पाप नष्ट नहीं होते। लेकिन जो नाम आभास वाला होता है वह अनजाने में ही पाप करता है और जब हरि जाप करता है तो उसके जो पाप होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा गुरुजी ने बताया था नाम अपराध हमें कैसे लगेगा, ये प्रश्न पूछा था। तो नाम आभासी व्यक्ति का जो पाप अनजाने में हो रहा है और नए पाप वो करता है पर उसे नहीं लगता। नाम अपराधी जानबूझकर करता है तो उस वह पाप कर्म से जुड़ा रहता है। फिर प्रश्न किया गुरुजी ने, नाम अपराधी भी पाप करता है और नाम आभास वाला व्यक्ति भी पाप करता है, तो दोनों में क्या अंतर है। नाम आभास वाला व्यक्ति अनजाने में पाप करता है पर नाम अपराधी जानबूझकर पाप करता है। तो नाम अपराधी के पाप बढ़ते रहते हैं और नष्ट नहीं होते, लेकिन जो नाम आभास वाला व्यक्ति है वो भक्ति करते हुए जप करते हुए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और नाम अपराधी वाला ज्यादा पाप से जुड़ा रहता है क्योंकि उसको उसमें आसक्ति होती है। उसके बाद नाम आभास से हर प्रकार की मुक्ति, जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है, सालुक्य, साजुक्य, सारूप्य आदि, सिद्धि और भुक्ति। भुक्ति अर्थात स्वर्गलोक और भौतिक इच्छा भी प्रदान करते हैं। नाम आभास वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करता। नाम आभास वाले व्यक्ति को भगवान प्रसिद्धि या धन क्यों दे रहा है, ऐसा प्रश्न किया गुरुजी ने। तो उसका उत्तर यह बताया हूँ, भगवान सोचते हैं यदि मेरे लिए हरिनाम ले रहा है तो पहले इसको भौतिक इच्छा दे देता हूँ, पहले इसे दे दूंगा तो ये मुझे इसका सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए वो और तब ये जब उसके पास सुविधाएं आएंगी तो वह उनका उपभोग कर लेगा, उसके बाद वो भक्ति करेगा। यहाँ पर गुरुजी ने आनंद वृंदावन जी की का एग्जाम्पल दिया कि वो घर से एक धोती कुर्ता लेकर निकले थे, किराए के घर में रहे, स्टॉक मार्केट के व्यक्ति थे, तो उन्होंने भगवान का खूब हरिनाम का जप किया, बहुत पैसा दिया भगवान ने उन्हें। 20 वर्ष तक वो हरिनाम ले रहे हैं, 20 वर्षों से वो हरिनाम ले रहे हैं, सबको हरिनाम देते हैं और भगवान ने उनको अपने आप को उनके सामने बेच दिया है, मतलब भगवान उनके हो गए हैं। हर गुरुवार को वो जब पाठ करते हैं घर में, 200 लोग आते हैं, प्रसाद खिलाते हैं उन्हें
वे गंदगी वगैरह भी करते हैं, फिर भी वो सारी सेवा करते हैं और उनके साथ पूरा ही भक्ति का कार्यक्रम करते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं कि जो असत संग करने वाले जो हैं तथा जो निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करते हैं एवं उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति उत्तम वैष्णव बन सकता है। कहने का यह है कि असत संग व्यक्ति उसका और निरंतर भक्तों का संग करने वाले एवं उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति उत्तम भक्त वैष्णव बन सकता है। तब वह कुछ दिनों में ही शुद्ध भक्ति भी प्राप्त कर लेता है। नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे? व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, पहला। दूसरा, शिक्षा के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इससे शुद्ध भक्ति के प्रति रुचि जागृत होगी। उस समय जिह्वा पर प्रकट होने वाला नाम नाम होगा। साथ ही उसे सतर्कता पूर्वक नाम अपराधी के संग का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति उनके संग में रहेगा तो शुद्ध नाम प्रकट नहीं होगा। तो शुद्ध भक्त को हम कैसे पहचानें? तो उसका उत्तर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त का संग है का मतलब है ऐसा भक्त जो तन मन धन से शुद्ध भक्त की सेवा में लगा हुआ है, नाम अपराधियों के संग का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति अपनी माला सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 से 6 के बीच नहीं करता है, वह नाम अपराधी होता है। जो लोग सुबह माला नहीं करते हैं तो उसका आदर तो सम्मान तो सबको करना है, पर संग नहीं करना। अगर वह सुबह माला कर रहा है और 4 नियमों का पालन भी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सुबह माला कर रहा है और 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो कृष्ण उसे फिर भी भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने इतना ही लिखा है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों सभी की चरणों में सबके दंडवत चरणों में प्रणाम। अगर मेरे कहनी और कथनी में कोई भूल हो गई हो तो मुझे अकिंचन, मूढ़मती तथा मंदबुद्धि समझकर क्षमा कीजिएगा। और अंत में मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे अशोक चावला प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 बार महामंत्र की जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब तक गुरु जी नहीं आए हैं या नहीं आते हैं, तब तक कोई भी भक्त कुछ भजन कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम राम। हरे कृष्ण। गुरु जी आपकी तरफ हरे से कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरुदेव, कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा। हाँ, सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा हम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम जी जी जी, सब आज हम वैष्णव श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। हरे तो हम कई दिनों के पश्चात हम भागवतम वापस शुरू कर रहे हैं। ये किसी को याद है भागवतम का हमारा कौन सा श्लोक शुरू था? हाँ, 43। जी, 43 में श्लोक पढ़ रहा हूँ। स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्क अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अर्क अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्क अधुना उदितः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, सतीश श्रीवास्तव। सुधा गुप्ता। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सेवकों के चरण दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दशामेश पुराण अर्को अधुनोदितः। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट रंजना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञान अधिभिः सह कलो दुष्टैः सामेष पुराण अर्क अधुना उदिता। हरे चिन्मय काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट तृषामेष पुराणार्कोदनुदित अधुनोदितः। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। कृष्णा सधाम उपगते धर्म ज्ञान उदीप सह कोलो नष्ट दशाम एष पुराण अर्क अधुना अधीत। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ओके, रागिनी गुप्ता। गुरुदेव, मुझे श्लोक अब मिल नहीं रहा, आपने कौन से ग्रुप में भेजा है? मैंने किसी में भेजा नहीं है, ये भागवतम किताब में से है। गुरुदेव, मैं घर के बाहर में, भागवतम है नहीं मेरे पास, मुझे ओके, क्षमा कीजिए। ठीक है। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्क अधुना उदित। हरे कृष्णा। जी, जिसको पढ़ना है वह मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, ताकि आप लोगों के मुझसे भी भागवत का श्लोक हो। जी, तो मैंने भेज दिया है। अगर किसी को पढ़ना है फिंगर को रेस कीजिए। हाँ जी, अभी पढ़िए रागिनी गुप्ता। गुरुदेव, कौन से ग्रुप साधना, में भेजा है आपने? अभी रहने दो, एक ही ग्रुप है हमारा, साधना जी रिचुअल।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दिवः सः कलो नष्ट पुराणार्को धुनोदित। हरे कृष्ण। ओके, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामो उपगते धर्म ज्ञानाभिधि दिभि सह कलिनष्ट दृष्टामेष पुराणाको अधुनोदितः। जी, सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान अधिभि सह कलो नष्ट दशाम ऐसा पुराण अर्क अधुना उदिता। हरे कृष्ण गुरु जी। सुचेता हडम्बर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट शामेश पुराणोदित। हरे कृष्ण। जी, कांति कुमारी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्णे स्वाधमुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृश्यमेष पुराणार्को धुनोदिता। हरे कृष्ण। प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषः पुराणार्क अधुना उदितः। हरे कृष्ण। रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुदेव, मैं पढ़ती हूँ। सुधा मोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट शामेशा पुराण को धनुदिता। हरे कृष्ण गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, उच्चारण सही नहीं। अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण स्वामी भगते धर्म ज्ञाने दिवि सह कलो नष्ट श्यामी पुराण को धननिते। क्षमा करें गुरु जी। राधिका सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दीभि सह कलो नष्ट सामेश पुराणातित। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्य ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य इसका बड़ा है, लेकिन पढ़ता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों के तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं।
भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पति जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। इनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान तथा मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। ठीक है, तो बाकी का हम बाद में कवर करते हैं। तो हम भागवतम का प्रणाम मंत्र कहते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। तो हम पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक कह रहे हैं, जिसमें सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सवाल पूछ रहे हैं। पहले स्कंद का जो पहला अध्याय है, जिसमें नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, शौनक आदि ऋषि, यह 6 सवाल पूछते हैं। कोई मुझे बताएगा वो 6 सवाल कौन से हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। और 6 सवाल कोई मुझे बताएगा कौन से 6 सवाल नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को पूछते हैं? जी, धर्मराज गिमरे प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। ये संसार के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य क्या है, शास्त्रों का सार बताइए। भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए। श्री भगवान देव की माता के गर्भ से क्यों आए? श्री भगवान प्रणाम के बाद धर्म ने किस रूप ले लिया? ये गुरु, हरे कृष्ण। कितने सवाल हो गए? 6 हो गया। 6 सवाल हो गया गुरु जी। ओके जी, तो ये 6 सवाल सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछे थे। और ये नैमिषारण्य ये क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में आता है। जहाँ पर अभी हम गए थे वहां से 50, 60, 70 किलोमीटर ही था, लेकिन हम जा नहीं पाए वहां पर। लेकिन हम 2008 में गए थे, 2009 में गए थे, जब हमारी यात्रा निकली थी IYF बच्चे की यूथ यात्रा, उसमें हम नैमिषारण्य में गए थे। तो वही वो क्षेत्र है जहाँ पर सूत गोस्वामी है। कितने ऋषि मुनि थे वहां पर? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। कितने ऋषि मुनि जमा थे? जी, सुमित्रा कुमारी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जी, नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। 10,000 गुरु जी। 10,000। 10,000।
10,000 नहीं थे। इसको अब लिखिए अभी। आप किताब पेन और डायरी लेकर बैठते रहिए। जी नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। 88,000 थे गुरुजी। हाँ 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। ठीक है, तो इसको आप हमेशा इस फिगर को नोट कीजिए, काफी बार हमने इसका जिक्र किया है। और बेसिकली आप डायरी और पेन लेके बैठेंगे ना तो ये सब गलती नहीं होती है। और अगर हम राम भरोसे बैठते हैं ना, जैसे हमको सब आएगा करके, तो फिर ऐसी गलतियां होती रहती 88,000 ही बोले, बच्चा हल्ला कर रहा है ना, तो सुनाई नहीं दिया। हम 88,000 है। ही अच्छा, बोले। फिर भी आप लिखते रहिए, है ना। 88,000 है ऋषि मुनि। प्रभु जी वो 6 सवाल लिख लें क्या? आप बोलेंगे प्रभु जी, एक बार रिपीट करेंगे तो हम लिख लेते हैं 6 जो भी क्वेश्चंस 6 पूछे सवाल थे। हमने बताए थे पहले भी। कितने लोगों ने पहले लिखे हैं या कितने लोग लिखना चाहते हैं? ये हमारा चौथा 5-6 बार हो रहा है। ठीक है, सब लोग लिखिए। पहला सवाल लिखिए। सूत गोस्वामी को पूछे गए 6 सवाल। पूछे गए 6 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल कि संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? ठीक है, दूसरा लिखिए कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? संपूर्ण शास्त्र या वेदों का सार क्या है? फिर लिखिए भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन करें। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, भगवान के लीला अवतार का वर्णन करें। पांचवा सवाल, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए? और छठा सवाल, भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम प्रस्थान करने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म ने किसकी शरण ली? तो गुरुजी ये चौथा नंबर बता दीजिए प्रश्न। 6 प्रश्न हैं जी। तो कितने लोगों ने 6 प्रश्न लिखे हैं? अच्छे से फिंगर को रेज कीजिए। जी रूबी कुमारी रिपीट करो 6 प्रश्न। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। पहला, संपूर्ण जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? दूसरा, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन करें। चौथा, भगवान के लीला अवतार का वर्णन करें। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए? छठवां, भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम पश्चात जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? हरे कृष्णा ओके गुरु जी, धन्यवाद। जी, सबने लिखा? ये सब लोग लिखते रहिए, हाँ, नहीं तो फिर आपको ये 6 सवाल भी, ये बेसिक चीजें हैं जो पहला अध्याय में सूत गोस्वामी 6 प्रश्न पूछते हैं। सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते। ब्रैकेट में लिखिए 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं। ब्रैकेट में लिखिए ये 6 प्रश्न सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि पूछते हैं।
ओके जी। और लिखिए भागवतम, ये 2 बार इस भागवतम में 2 भागवतम, 2 नहीं 3 हाँ, इसी भागवतम में लिखिए 3 बार भागवतम के श्रोता और वक्ताओं के नाम बताए हैं। लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे बार बार। इसी भागवतम में 3 वक्ता है और 3 श्रोता है। 3 वक्ता है, 3 श्रोता है। नंबर 1 लिखिए, व्यासदेव ने, सॉरी 4 है, लेकिन इसमें वो पहले वाले का उल्लेख, ठीक है 4 लिखिए। पहला लिखिए, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई। व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई। व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई। फिर दूसरा लिखिए, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। फिर लिखिए, तीसरा संवाद है, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में भागवत सुनाई। और चौथा है, किसी को याद है चौथी बार भागवत किसने किसको सुनाई? तो लिखिए, मैत्रेय मुनि ने। सब जी ने विद्युत को। हाँ, विदुर उद्धव ने मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत सुनाई। ठीक, एक्चुअली उद्धव से वो सुनना चाह रहे थे, लेकिन उद्धव ने कहा कि मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, आप बेटर है, इनके पास चाहिए, मैत्रेय मुनि के पास। तो मैत्रेय मुनि से पास गए थे। गुरुजी तीसरा बोल दीजिए एक बार। हाँ, ये सब रिपीट होगा। हाँ, किसने किसने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, पढ़ो। सुचेता हडंबर। जल्दी जल्दी पढ़ो। नेक्स्ट, सुप्रिया डिवाटे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसी भागवतम में 4 वक्ता है और 4 श्रोता है। फर्स्ट है, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई, उनके पुत्र थे। सेकंड है, सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। तीसरा है, सूत गोस्वामी, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में भागवत सुनाई। चौथा है, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत सुनाई। हरे कृष्ण। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये बेसिक है। ओके, यही भूल गए तो फिर कैसे होगा? ओके, ठीक है। फिर लिखिए, भागवतम का पहला अध्याय में 6 सवाल आते हैं, और भागवतम के पहले अध्याय में, हाँ पहले स्कंद के पहले अध्याय में 6 सवाल पूछे जाते हैं, और भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय में इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर हमको प्राप्त किए जाते हैं। लिखिए, भागवतम के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरे और तीसरे अध्याय में इनके उत्तर प्राप्त होते हैं। जी, ठीक है। तो ये हम भागवतम है ना, हमने पूरा भागवतम हमने एक शॉर्ट की तरह लिया था, पूरे 21 पूरा पहला स्कंद, है ना। कितने लोग थे उस सत्र में? फिंगर को रेस कीजिए। जब हमने पूरा भागवतम ऐसे 20 के 20 अध्याय लिए थे सारे शॉर्ट में, ये उसका मेन
डिटेल में नहीं गए थे, तो ये सब चीजें हमने दूसरी बार अभी हम डिटेल में जा रहे हैं। तो अगर आपको उसमें मैंने सारी चीजें मैंने बताई, पहला अध्याय जस्ट मैंने 2-3 लेक्चर में खत्म किया है, पहला दूसरा अध्याय हमने 2 लेक्चर में, तीसरा अध्याय, इस तरीके से हमने कम से कम 60 से 70 दिनों में हमने 2-2.5 महीने में हमने पूरा पहला स्कंद कवर किया था। तो वो सब रिकॉर्डेड है, वो अवेलेबल है, तो वो भी एक चीज है। अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, तो हमने पहला अध्याय हमने पूरा डिटेल में लिया, दूसरा डिटेल में लिया, अभी तीसरा चल रहा है। ओके, तो ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। ठीक है, तो इसलिए हम पहला स्कंद ले रहे हैं, दूसरा स्कंद भी हम लेंगे। दूसरा स्कंद बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन हम उसको भी लेंगे ताकि भगवान के चरण कमल क्लियर हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो अभी ये जो हमने श्लोका लिया है, ये श्लोका है वह सूत गोस्वामी को पूछे गए छठे प्रश्न का उत्तर है। लिखिए, ये जो अभी हमने श्लोक लिया है ना, ये पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 43 श्लोक, कौन सा था वो छठा प्रश्न? कौन बताएगा छठा प्रश्न कौन सा था? कि भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम प्रस्थान करने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म ने किसकी शरण ली? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम की शरण ली धर्म ने। तो इसलिए कलयुग में हमको अगर धर्म जानना है तो भागवत पढ़नी चाहिए, है ना। और लोग, लेकिन लोग भागवत सप्ताह करते हैं, तो कई बार प्रभुपाद इसकी आलोचना करते हैं कि भागवत कथाकार है वह दूषित मनोभाव से गलत विचार या गलत व्याख्या करते हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति का नुकसान होता है। तो खास करके उसमें जो दशम स्कंद की जो पंचरात जो रास पंचोध्याय है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चाएं होती हैं, है ना, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत गोपनीय लीलाएं है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी उसकी भत्सना करते हैं भागवत कथाकार की। हमारे इस्कॉन में 2-3 ऐसे भागवत कथाकार है। एक है गौरांग प्रभु है, जो भागवत करते हैं 7 दिन सप्ताह। दूसरा है देवकी नंदन प्रभु है, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है वो। और तीसरा है लाल गोविंद प्रभु है, वो भागवत कथा करते हैं। और राधा गोविंद महाराज के काफी शिष्य है, जैसे कुंडल कृष्ण प्रभु, वो भी भागवत कथा करते हैं सप्ताह। लेकिन ये सब हमारी परंपरा के विधियों के अनुसार ही करते हैं, कोई वो दशम स्कंद में कोई जाते नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान बताया। तो अभी हम जी, तो पहला सवाल लिखिए कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कभी हुआ? जी, पहला सवाल, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कब हुआ? जी, तो उसका उत्तर लिखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जी, दूसरा सवाल लिखिए, श्रीमद् भागवतम हमें कैसे मदद करता है? श्रीमद् भागवतम हमें कैसे मदद या सहायता करता है? जी, कैसे करता है? तो जिन मनुष्यों ने, लिखिए, जिन मनुष्यों ने कलियुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है,
उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ओके, तो ये 2 सवाल हमने इसमें से निकाल लिए। पहला सवाल श्रीमद् भागवतम कब उदित हुआ, और दूसरा सवाल भागवत हमें कैसे मदद करता है। ठीक है जी। जी ओके, तो जी यहाँ पर किसी कुछ सवाल है अभी तक जो चर्चा की केवल उसके बारे में ही, क्लियर है? ओके, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमने सुना है कि जैसे कथाओं में पहले सुना है कि जैसे भागवत सप्ताह होता ना, तो इसलिए करते हैं क्योंकि कलयुग में व्यक्ति झूठ बोलता है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, इसलिए भागवत सप्ताह रखा जाता है कहते। नहीं, भागवत सप्ताह रखा जाता है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन भागवत सप्ताह करने वाले हैं वह पैसे लेने के चक्कर में होते हैं। तो आपने सुना होगा कि पता नहीं, लेकिन एक भागवत सप्ताह का 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा रेट चालू है अभी। आई बात समझ में? तो वो गलत है। पैसा लेके भागवत नहीं करना चाहिए। भागवत का ज्ञान हमको फ्री में देना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमें ऐसे भागवत सप्ताह में नहीं जाना चाहिए, है ना। मैं सबको कह रहा हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में भागवत चल रही है, मत जाइए, क्योंकि या फिर वो पता कीजिए सब जगह पर पैसे लिए जाते हैं, है ना। वहां पर देखो एक काउंटर लेके कोई बैठा होगा, है ना, ऐसे टेबल लेके, दक्षिणा लेके, है ना, 5,000, 2,000, 10,000 सो, और डोनेशन भी मांगते हैं, और फिर है ना कई जगह ऐसे चलता है। और वो जब सप्ताह का 6ठा दिन होता है उसमें फिर रासलीला चलती है, काफी भीड़ होती है उसमें। तो ये सब चीजें हैं, वह गलत गलत चीजें फिर वो बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप गए, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन दूषित मनोवृत्ति फिर हमारे भीतर प्रवेश होगी, तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। इस्कॉन की भी भागवत होती है कभी, तो वो आप सुनिए, नहीं तो कहीं जाने की जरूरत ही कहाँ है हमको। यहाँ पर तो आपको क्लासेस तो हो ही रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढने जाएंगे तो ठग लिए जाएंगे। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम तात्पर्य में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। तो शाश्वत धाम कौन सा है भगवान का? तो वो है वैकुंठ और गोलोक वृंदावन। यहाँ पर भगवान हमेशा रहते हैं, हमेशा। ठीक है, और उनके साथ कौन रहते हैं? उनके पार्षद। पार्षद का अर्थ है जो उनके सेवक है, उनके मित्र है, या उनके माता पिता, पुत्र, प्रेमी, सखा, ये सब उनके पार्षद है। उनके साथ वह नित्य भोग करते रहते। भोग का अर्थ है भगवान ये भोग करते हैं। क्यों भोग करते हैं? क्योंकि वही एकमात्र भोक्ता है। नहीं बात समझ में? हम भोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भोक्ता नहीं है ना। गीता में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम स्वद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यति। एकमात्र भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। हम जब भोग करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें परेशानी, कष्ट मिलता है कि नहीं? देखो, आप पार्टी में जाइए, खूब खाइए, सुबह क्या होता है? फिर प्रेशर आता है, जोर से आता है ना। उसके पश्चात आप कोई भी चीज आप अधिक दौर पे करोगे तो हमको कष्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा लिए, क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम भोगी है क्या? भोगी नहीं है। लेकिन आप सेवा करोगे तो आपको सही में आनंद आएगा, है ना। इसलिए हम सेवा करते, सेवक हैं। जितना हम सेवा करोगे उतना हमें आनंद आएगा। जितना हम कृष्ण का कुर्सी लेंगे, है ना, कृष्ण का कुर्सी लेने के जैसा ही है ना भोक्ता बनना। ओके, क्लियर है? तो भगवान एकमात्र भोक्ता है जी। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति के अभिव्यक्ति है। नित्य धाम मतलब
लिखिए, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन ये उनका नित्य धाम है। गोलोक वृंदावन उनका नित्य धाम है। ठीक है, और ये कहाँ से इनका इसका प्राकट्य हुआ, वैकुंठ और गोलोक का? तो ऐसा एरो कीजिए और लिखिए, इसका प्राकट्य हुआ है भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति योग माया या राधा रानी, ब्रैकेट में लिखिए राधा रानी, यहाँ से प्राकट्य हुआ। अभी हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं मुंबई, कोलकाता या फिर बंगाल, और ब्रैकेट में लिखिए भूलोक। भूलोक ये किसका प्राकट्य है? भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया या महामाया, और ब्रैकेट में लिखिए दुर्गा। तो अभी हम किसके हवाले हैं? अभी हम दुर्गा जी के हवाले हैं। ठीक है, दुर्गा जी के हवाले हैं। दुर्गा जी भी हमें क्या करती हैं? मिठाई बर्फी देती है या हमें कष्ट देती है? लिखिए, दुर्गा देवी हमें कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्ट देती है, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट देती है। जी, ये सब रिपीट होगा, जो छूट गया है उसको छूटने दो। ओके, तो अभी ये क्या कर, दुर्गा देवी कष्ट क्यों देती है हमें? तो अगला प्रश्न लिखिए, दुर्गा देवी हमें कष्ट क्यों देती हैं? दुर्गा देवी हमें कष्ट क्यों देती है? क्यों देती है दुर्गा देवी हमें कष्ट? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। हाँ, क्योंकि हम सुंदर जय भगवान को भूल गए हैं और हम सुधरना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते, इसलिए वो हमको कष्ट दे रही है दुर्गा जी। बराबर है? अभी आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, एग्जाम्पल। दूसरा है, हमको कोई मच्छर काटा, मलेरिया हो गया। तीसरा है, अचानक घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई। ये कौन करा रहा है? इनडायरेक्टली ये सब दुर्गा देवी करा रही है। कौन कर रही है? दुर्गा देवी। अभी दुर्गा देवी दिखती है आपको करते हुए? नहीं दिखती है, लेकिन कर कौन रही है? यही कर रही दुर्गा जी। तो इसके लिए जब कष्ट आकर बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि दुर्गा देवी मुझे कष्ट दे रही है ताकि मैं कृष्ण का नाम लूं। ओके, क्लियर है जी? ओके, क्या क्या लिखा है अभी तक? किसने किसने फिंगर को रेस कीजिए जी, पहले सवाल से लेके अभी तक। ओके, रेखा काड़े पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, भागवत का प्राकट्य कब हुआ? भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद भागवतम का प्राकट्य हुआ। क्वेश्चन सेकंड, श्रीमद् भागवतम हमें कैसे मदद या सहायता करता है? उत्तर, जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। शाश्वत धाम जैसे कि वैकुंठ गोलोक धाम है, उनके श्री कृष्ण भगवान के साथ सेवक, मित्र, माता, पिता, सखा, प्रेमी रहते हैं। उनके साथ भगवान भोग करते हैं, क्योंकि भगवान एकमात्र भोगता है। यहाँ पे गीता का एक श्लोक आता है, हम जब भोग करते हैं हमें परेशानी, कष्ट मिलती है। कोई भी चीज अधिक तौर पे करे तो कष्ट मिलते हैं। हम सेवक है, सेवा करोगे तो आनंद मिलेगा। कृष्ण की कुर्सी नहीं लेनी। भगवान का नित्य धाम मतलब वैकुंठ गोलोक वृंदावन, वहां पे श्री कृष्ण नित्य रहते हैं। इसका प्राकट्य हुआ है भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया राधा रानी से। जैसे कि अब हम मुंबई, पुणे, कलकत्ता यहाँ पे रहते हैं, ये भगवान की महामाया का निर्माण है, दुर्गा देवी के अधीन है। दुर्गा देवी हमें 3 प्रकार के कष्ट देती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दुर्गा देवी हमें कष्ट क्यों देती है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं और हम सुधरना नहीं चाहते, इसलिए दुर्गा देवी कष्ट देती है।
जैसे कि घर के कलह, मच्छर से मलेरिया होना, ऐसे आरोग्य स्वास्थ्य बिगड़ना वगैरह। और तीसरा आकस्मिक संकट। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सोचता है दुर्गा देवी हमें कष्ट दे रही है तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, ठीक है, सबने लिखा होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। कितने लोग लिख रहे हैं, फिंगर को रेस कीजिए। या सब लोग केवल राम भरोसे बैठे हैं? पता है राम भरोसे वाला व्यक्ति भूल जाएगा कल। राम भरोसे मत बैठिए, लिखते रहिए, मैं भी लिख रहा हूँ, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 29 लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो सबको कितने लोगों को ये क्लियर है कि अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। कितने लोगों को ये क्लियर है भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या होती है, बहिरंगा शक्ति क्या होती है? और हम तटस्थ शक्ति में आते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। क्लियर है सबको? क्योंकि ये पता होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको भगवान की शक्तियों का। हाँ, अगर किसी को, तो सब लोग लिखिए कि जैसे अयोध्या है, रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अयोध्या है भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लिखिए, अयोध्या भगवान की अंतरंगा शक्ति और लंका ये भगवान की बहिरंगा शक्ति। ठीक है, अयोध्या भगवान की अंतरंगा शक्ति के जैसी है और लंका जो रावण की लंका है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की जैसी है। और अभी बीच में है वो है किष्किंधा, जहां पर सुग्रीव जी रहते हैं। ये एक तटस्थ शक्ति की तरह है ना। जैसे सुग्रीव जी कभी कभी माया में जाते हैं, कभी अयोध्या, कभी भोग, कभी त्याग, ऐसे। तो इस तरीके से आप समझ जाइए। ठीक है, अयोध्या अंतरंगा शक्ति, लंका बहिरंगा शक्ति और बीच में किष्किंधा जहां पर सुग्रीव जी रहते। सुग्रीव जी मतलब हम है, कभी कृष्ण में कभी माया में, कभी कृष्ण में कभी माया में, कभी कृष्ण में कभी माया में, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास उनका एक शिष्य आकर कहने लगा, प्रभुपाद जी मैं अक्सर कृष्ण का स्मरण करता हूँ और कभी कभी माया में जाता हूँ। क्या बोला उसने? मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करता हूँ और कभी कभी माया में जाता हूँ। प्रभुपाद जी जोर से हंसने लगे और कहा, अरे तुम हमेशा माया में रहता है और कभी कभी कृष्ण को याद करता है। क्या बोले प्रभुपाद जी? तुम हमेशा माया में रहता है, कभी कभी कृष्ण को याद कर। हमारा सिचुएशन ऐसा ही है। ठीक है जी, सब लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं कि हम सब माया में रहते हैं लेकिन कभी कभी कृष्ण को याद करते हैं? बराबर है जी। तो अभी हम सुधरना तो चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो पिछले जन्म की या इस जन्म की जो नकारात्मक जो प्रोपेंसिटी है ना, वो इतने आसानी से जाएगी क्या? जैसे मान लो कि कोई कोई व्यक्ति है, सिगरेट पी रहा है क्या सालों से, बरसों से, और अभी उसने सोचा कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, तो इतना आसान है छोड़ना? इतना आसान है नहीं। तो वैसा हमारा भी वैसा ही है। अभी हमने भले ही ठान लिया है हम कृष्ण का भजन करेंगे, लेकिन हमारी जो पिछले का जो नशा है ना, वो हमें उकसाता रहता है, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, है ना, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साज सामग्री का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि जैसे भगवान का धाम है, इस संसार में जब भगवान आते हैं ना, फिर भगवान के जूते हैं, भगवान के वस्त्र है, या भगवान के ऊपर छाता है ना, या फिर भगवान के गले का हार है। ये सब भगवान इधर का यूज करते हैं क्या, इस संसार का? नहीं। नहीं। भगवान कहाँ का यूज करते हैं? मेड इन वैकुंठ, मेड इन गोलोक वृंदावन, है ना। हम लोग मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया यूज करते हैं, लेकिन भगवान मेड इन वैकुंठ,
मेड इन गोलोक वृंदावन, वही का चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी भगवान श्री कृष्ण मान लो इस वृंदावन लीला में आए थे 5000 साल पहले, तो भगवान यहाँ का कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि पूरा वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन से यहाँ पर प्रकट होता है। पूरा वहां की मिट्टी वैकुंठ की रहे। इसके लिए हम जब वृंदावन जाते हैं ना, तो पूरा वृंदावन का धाम है वो। लेकिन अभी कौन मुझे बताएगा कि हम वृंदावन जाओगे तो हमें सुअर दिखते हैं, गटर का नाली का पानी दिखता है, वहां के लोग झगड़े करते हुए दिखते हैं, कभी कभी आप वृंदावन में देखोगे तो मांस भी बेचा जाता है ना। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं तो हमारी उस समय क्या भावना होनी चाहिए, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हम जब भगवान के धाम में जाते हैं और ये सब चीजें देखते हैं तो उस समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए कि यहाँ पर भी वैसे ही है, मेरे गांव का नाले का पानी भी ऐसे ही थे, मेरे गांव के सुअर भी ऐसे ही दिख रहे हैं, वृंदावन के सुअर के जैसे ही। यहाँ पर भी, वहां पर भी रिक्शा चलती थी, यहाँ पर भी रिक्शा चलती है। तो ऐसे मन में विचार आते हैं, तो उस समय हम क्या सोचे, कैसे में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि वृंदावन धाम है, ये कृष्ण का घर है, कैसे मैं इसको समझूं? जी बताइए। जी रागिनी गुप्ता। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली वृंदावन जो है वो आध्यात्मिक है और इसको हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको शुद्ध भक्ति लगती है। और वृंदावन में जो भी यमुना जी हैं या राधा कुंड है या जो भी स्थल है वो सब पवित्र है। यमुना जी के जल को देख के हमको ये नहीं सोचना चाहिए वो गंदा है या पवित्र है, वो उतना ही शुद्ध है। चाहे राधा कुंड में ऐसे वो ऐसे पवित्र, उसमें बुलबुले भी क्यों ना उठ रहे हो गंदगी के, तब भी वो उतना ही पवित्र है, क्योंकि भगवान यहाँ पर आए थे और उन्होंने लीलाएं की थी, तो वहाँ की रज भी उतनी ही पवित्र है। और वहाँ के रहने वाले जो भी धाम वासी हैं वो भगवान के पार्षद हैं, हमको ऐसा मानना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे कितना समझ आया प्रभु। जी जी धन्यवाद। इसके अलावा किसी का उत्तर है? जी जागृति शाग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि जो वृंदावन है वहाँ पे सभी दुर्गा देवी की शक्ति में इतने वश में है, और जो उनमें इतने जन्मों से जो गलत और बुरी आदतें हैं, वो जैसे हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता वो आदतों से मुक्त होना। और दुर्गा देवी की शक्ति भी काफी सशक्त होती है, तो उसमें से वो छुटकारा मिलना इतना आसान भी नहीं है। तो भले वो प्रयत्न तो करते ही होंगे। तो ऐसे ओके जी जी सुनिए, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, सब लोग इस सवाल को लिखिए कि वृंदावन में अगर हमें अपवित्रता दिखाई देती है तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए। वृंदावन में अगर हमें अपवित्रता दिखाई देती है तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए। नंबर 1 लिखिए कि हमें धाम गुरु साधु और शास्त्र, हमें वृंदावन धाम गुरु साधु और शास्त्र इनकी वाणी से देखना चाहिए, न कि हमारी आंखों से। हमें वृंदावन धाम गुरु साधु और शास्त्र की वाणी से देखना चाहिए, न कि अपनी भौतिक आंखों से। ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो इसमें सारे सवालों के उत्तर आ गए कि हमें धाम है वह
आंखों से नहीं देखना है, हमें धाम कानों से देखना है। लिखिए, धाम हमें कानों से देखना है, कानों से। कानों से मतलब सुनना है, ठीक है। आंखों से धाम मत देखने जाइए, नहीं तो आप भक्ति को छोड़ देंगे या फिर ब्रजवासी के प्रति अपराध करके वापस आएंगे। या फिर आप, है ना, एक बार अकबर राजा है, अकबर 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 अकबर- हाँ अकबर, रूप गोस्वामी का है और अकबर का पास टाइम है। तो यमुना के किनारे, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन चला रहे थे। तो अकबर को बहुत घमंड हुआ। अकबर ने कहा कि यहाँ पर इतनी गंदगी कैसे है, मेरे जितने भी तिजोरी में से, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मौल्यवान रत्न है, उनको ले लो आप और इसका बहुत अच्छे से इसको ये करो, है ना, कंस्ट्रक्शन करो इसका। तो रूप गोस्वामी उनको बुलाकर दिव्य दृष्टि देते हैं अकबर को। और जब जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना, तब अकबर को दिखाई देता है कि यमुना का किनारे का हर एक मिट्टी है ना, वह ऐसे मूल्यवान रत्नों से बना हुआ है जो अकबर के तिजोरी में उसका, है ना, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो जब अकबर को पता चला तो समझ में आया कि, है ना, कि यमुना का हर एक चीज है वह कितना मूल्यवान है। कहने का अर्थ है कि जब हमारे आचार्य हमें जो दृष्टि देते हैं ना, तभी हम धाम को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। नहीं तो हम बस, अभी आप जाओगे वृंदावन में तो आप तीन चीजें करोगे। सबसे पहले बाके बिहारी जाओगे, वहां पर आप मन्नत मांगोगे। दूसरा, फिर आप प्रेम मंदिर घूमने जाओगे। और जैसे शाम होती है फिर आप निधिवन जाने का प्रयास करोगे। ये तीन चीजें बहुत फेमस है। और फिर थोड़ा सा बाकी बिहारी गए, लस्सी पी लिया, बराबर है। और फिर आप शाम हो गए, गोलगप्पे भी खा लेते हैं आजकल। और फिर, और इस तरीके से आप थोड़ा सा पिकनिक की तरह हो, इतना शाम हो गई तो वृंदावन में इतना ही भीड़ लगती, इतनी भीड़ लगती, ऐसा लगता है कि मानो मेला ही हो। और कई कई स्टॉल आपको दिखेंगे। और फिर आप सोचोगे कि अरे, मैं वृंदावन में आया हूँ या कुंभ के मेले में आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ, ऐसा लगेगा आपको। हाँ, अगर आप भक्तों के साथ नहीं है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वृंदावन मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि आप वृंदावन जाके केवल बस अपराध करके वापस आओगे। तो इसके लिए हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं ना। हमारे राधानाथ स्वामी महाराज भी कहते हैं कि वृंदावन हमें अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ भी नहीं। अगर, क्योंकि परिवार के साथ भी मूड वैसे ही बना रहता है, सीरियस मूड नहीं होता है। तो हमें यात्रा में जाना चाहिए। जी, तो हमें यात्रा में, जब यात्रा निकलती है ना ऐसे भक्तों के साथ, तब जाना चाहिए। कथा कीर्तन गानम नाट्यम गगनम अपि वंशी प्रिय सखी, है ना, तब हमें वो भाव आएगा, बराबर। नहीं तो अगर आप ऐसे ही जाओगे ना, तो मैंने स्वयं देखा है ऐसे ही हम वृंदावन में रहते हैं तो बस खाना पीना ही होता है और कुछ होता नहीं है। अगला अगला पॉइंट, अभी हम अगला इसमें प्रवेश करते हैं। सबको समझ में आया कि भगवान का जो धाम है वह, जो क्या बोलते हैं, भगवान के जूते हैं, भगवान के फिर पोशाक है, भगवान का मुकुट है, उनका सारा चीज भगवान मेड इन वैकुंठ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ का कुछ भी भगवान इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, क्लियर है। भगवान के अंतरंगा शक्ति होती है जी। ईश्वर के हरे अतिरिक्त। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो बोलिए लोग वृंदावन बोलिए। में जैसे जो रहना चाहते हैं, जो जाके वहां पे बसते हैं धाम में, तो वो ठीक है क्या? जैसे बहुत लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमको वृंदावन में जाके रहना है, वहीं हमको अंत समय में अपना शरीर छोड़ना है। तो क्योंकि मैंने ऐसे सुना है प्रभु जी कि वृंदावन में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, 4-5 दिन से ज्यादा, नहीं तो हम अपराध करते हैं। तो जितना हम उसका जैसे जपा का 1000 गुना मिलता है, उससे ज्यादा हमारा फिर अपराध लगते हैं। तो इसके लिए हमको नहीं रहना चाहिए। तो धामवास करना कहाँ तक ठीक है प्रभु जी? जी,
पहले तो अगर हम वृंदावन जाते हैं तो कहा जाता है कि 15 दिन से ज्यादा या 10 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये पहली चीज। और दूसरी चीज है कि अगर हम मरने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम ये भाव से जा रहे हैं कि अभी मुझे यहीं पर मेरा है ना, मतलब मुझे देह छोड़ना ही है, और उसके लिए भी हमको गुरु की परमिशन लेके जाना चाहिए। आइडली अपने मन से अगर भले ही हमें हमें कितना भी लगे कि मैं वृंदावन जाऊंगी, मुझे कृष्ण की तरफ बहुत लगाव है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब तक संसार के कष्ट है ना हमें शुद्ध कराते हैं, तो संसार के कष्ट को भाग कर अगर हम वृंदावन जाएंगे तो हमें वहां पर भी कष्ट दुगने मिलेंगे। क्योंकि वृंदावन में रहना भी अभी आसान नहीं है। वृंदावन एक सिटी बन गया है अभी, है ना। आप जाओगे तो आपके पास पैसे भी है जेब में, और हमारा शुद्धिकरण भी नहीं हुआ है, और आप मरने के मूड में भी वहां पर आए हैं, तो हमारे अंदर की प्रोपेंसिटी है ना, वह मजा मस्ती में ही लग जाएंगे हम। क्योंकि वहां पर वृंदावन में मैक्सिमम 80-90% दुकानों के सामने खड़े होंगे, या फिर है ना अलग अलग चीजों में। तो इसके लिए वहां पर भी एक शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो ही हमें वृंदावन में जाना चाहिए। नहीं तो हमें वृंदावन में नहीं जाना। और खास करके हमें आध्यात्मिक गुरु का परमिशन भी चाहिए, वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए वृंदावन जाने के लिए। प्रभुपाद जी वृंदावन आए थे तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए आए थे, और प्रभुपाद ने अपनी पूरी दिनचर्या ऐसी बनाई थी कि सुबह 2 बजे 3 बजे जगते थे, पूरा राधा दामोदर मंदिर का झाड़ू से साफ सफाई करते थे, और अपने रूप गोस्वामी के समाधि के सामने जाकर जोर जोर से रोते थे कि हे रूप गोस्वामी, मेरे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। और फिर वह है ना लिखान करते थे, और फिर नहाते थे, नहाने के पश्चात अपनी माला करते थे, फिर भगवान के लिए भोग बनाते थे। भोग बनाने के पश्चात वह लोकल मंदिरों में जाते थे प्रभुपाद जी, और दर्शन करते थे, और फिर शाम को वापस आकर है ना राधा दामोदर मंदिर की आरती अटेंड करते थे। तो प्रभुपाद जी का पूरा टाइम टेबल सेट था। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, हम प्रभुपाद जी की नकल नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी आचार्य थे, हम जाएंगे तो वहां पर है ना, कौन सा बाजार है वहां पर, राधा दामोदर मंदिर के बगल में लुई बाजार है ना, लोई लुई मार्केट। बाजार में, हाँ लुई बाजार में यू टर्न लेंगे, फिर तो आप मजा ही मजा, है ना। खरीदी करते रहो, एक बार घुस गए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कोई आता ही नहीं वापस। हमने देखा है ना, कहाँ जा रहे हैं, लुई बाजार में, क्यों? अरे यात्रा का आखिरी दिन है ना, शॉपिंग करना है। वाह 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 वाह, कितना आपने अच्छा, किसके लिए शॉपिंग करना है? कभी कभी हमारा माइंड इतना नास्टी होता है ना, भगवान की शॉपिंग करने के अलावा हम जाते हैं और फिर अपने लिए भी शॉपिंग करके वो वापस आते हैं लुई बाजार में। ऐसा भी होता है, तो इसके लिए बहुत रिस्की होता है ना। मैक्सिमम लोग लुई बाजार में ही जाते हैं, भगवान के सामान मिलते हैं, लेकिन वो भगवान का सामान खरीदने खरीदने भी हमारा थोड़ा बहुत तो मजा हो ही जाता है वहां पर। ठीक है, लेडीज लोग कपड़े खरीदते हैं ज्यादा गुरुजी। हाँ जो भी है हम कोई कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो वृंदावन धाम में हमको ये सब चीजें है, किसी भक्तों के साथ ही लुई बाजार में जाना चाहिए पूरा, है ना। इवन एक बार हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में जब वो आते हैं ना तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये चले गए होते हैं इस संसार को छोड़कर। तो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं वृंदावन में आया हूँ तो मुझे गोवर्धन पर्वत एक ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे खाने के लिए व्याकुल हो गया है। तो मुझे वृंदावन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे आचार्य कहते हैं। क्योंकि मेरे जो सहपाठी थे, जिनके साथ मैं वृंदावन को रिलीज करता था, वही लोग नहीं है मेरे साथ, तो मुझे वृंदावन धाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा भाव है आचार्यों का, और हमारा भाव है कि मैं वृंदावन जाऊंगा। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ ही जाना चाहिए, अगर नहीं तो आप मत जाइए, है ना। आप शांत रहिए घर में, है ना, और जब उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए कि भगवान भगवान की कृपा से मैं भक्तों के सानिध्य में चला जाऊंगा करके। ठीक है, ओके। तो वास्तविक धर्म का अर्थ है, पर जिसके जीवन में गुरु नहीं है
हरे कृष्ण। जिसके जीवन में गुरु नहीं है। जी जी जी, क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। पहला लिखिए, वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। देखिए, वास्तविक धर्म का अर्थ क्या है, और इसको ना आप ना लेमिनेशन करके लिखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभुपाद जी स्टेटमेंट दे रहे। वास्तविक धर्म है ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानना अपने मन से बिल्कुल नहीं। ईश्वर को कैसे जाना है, तो लिखिए, आचार्य या गुरु की वाणी से जानना है। आचार्य या गुरु की वाणी से जानना है हमें ईश्वर को। दूसरा फिर लिखिए, ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना। ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना, अपने संबंध को जानना। क्या है हमारा संबंध, तो लिखिए, जीवेर स्वरूप होय, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और तीसरा है, उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। उनके प्रति अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य उनके प्रति? धीरे बोलिए। सुबह की माला करना, सुबह की माला करना, फिर उनके लिए उनकी सेवा करना भगवान की, तो ये हमारा कर्तव्य है। और चौथा लिखिए, इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। मतलब मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, इसको जानना, इसको जानना। ओके जी, ओके। तो ये सब चीजें हैं, इसको धर्म कहते हैं। वास्तविक धर्म ये है, और इसके अलावा जो भी आप सुने हैं वो अधर्म है। ओके जी, क्या लिखा है, किसने, फिंगर को रेज कीजिए। जी, वास्तविक धर्म क्या लिखा है जी, अभय यादव। हरे कृष्ण धर्म प्रभु जी। और जी, वास्तविक धर्म का अर्थ आपने बताया कि ईश्वर को जानना, हमें अपने मन से किसी प्रकार का कोई कार्य न करना, और ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना, मतलब हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास। तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य को भी जानना, जैसे हमारा सुबह की माला हो गई, हमारे शास्त्रों का पठन हो गया, या उनके प्रति जो हमारी सेवा है उसको। और फिर चौथा आपने बताया कि भौतिक शरीर का त्याग करना, क्योंकि भौतिक शरीर के गंतव्य को जानना, कि जो हमारा गंतव्य है भगवत धाम जानना, उसको जानने का प्रयास करना। हरे कृष्ण। लिखा सबने, क्लियर है जी। फिर यहाँ पर लिखा है कि माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांत की कोई जानकारी नहीं होती। तो अभी ये जानकारी क्यों नहीं है हमें? माया के पाश में बंधे बद्ध जीव, तो हम सब माया के पाश में बंधे हुए हैं जी। तो इसके लिए कौन हमें इससे छुड़वाता है? तो भगवान फिर हमारे जीवन में किसी भक्त को भेज देते हैं, जिससे हमें वो पता चले कि ये माया का पाश ही हमारा कष्ट का कारण है। ओके, तो माया के पाश किन किन रूपों में प्रकट होते हैं हमारी जिंदगी में, कोई मुझे बताएगा जी, कि इस माया के पाश मेरी जिंदगी में किस किस रूप में प्रकट होते हैं? जी, लिखते हैं इस सवाल को, माया के पाश हमारे जिंदगी में किस रूप में प्रकट होते हैं? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरु जी कई प्रकार के रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में कोई किसी से आसक्ति हो, ये भी प्रकट हो सकते हैं। किसी वस्तु के प्रति हमारा लगाव हो, या कि जैसे कि हमारे जैसे फोन हो गया, उससे लगाव, अपने फैमिली में बच्चे से लगाव, पति से लगाव, जिससे भी हो, तो कई प्रकार के रूप में है, अनगिनत है, जब हम काम हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हरे कृष्ण गुरुदेव। ओके जी, तो ओके, तो ये भी सही उत्तर है। तो और इसके अलावा कोई और किसका मत जी बोल सकते हैं? जी, रितु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जन्मों जन्मों से जो हमारे इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है हमारे अंदर, उसको वो करने, मतलब उससे बचाने के लिए गुरु आते हैं। और आसक्ति जो माता जी ने बताई, और हमारे जो अनर्थ होते हैं वो सारे के सारे अनर्थ, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इन सबसे बचाते हैं हमको। ये माया के पास है प्रभु जी, ये सब। ओके, तो माया के पास बेसिकली जो हमने करोड़ों जन्म से जो हमारे जो लालसा है इंद्रिय तुप्त करने की, वह फिर सूक्ष्म रूप से वो हमारे भीतर रहती है, और स्थूल रूप से किसी वस्तु और व्यक्ति के रूप में वो प्रकट होती है ना। जैसे कि अगर आप बीच में घूमने गए, ठीक है, अभी आप बीच में घूमने गए हैं, आपने कोई योजना नहीं बनाई है कि मुझे कुछ मजा करना है, लेकिन जैसे आप बीच पर घूमने गए, वहां पर आपको गोलगप्पे वाला दिखाई दिया, फिर ऊंट पर बैठने वाला कोई व्यक्ति दिखाई दिया, या फिर पानी के भीतर जो छोटी छोटी वो बोट होते हैं ना, जिसमें लोग मजा करते हैं, जिस लहरों के ऊपर से चली जाती है, देख लिया आपने, ठीक है। जैसे ही देख लिया, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो अभी भी शुद्ध नहीं हुई है, तुरंत उसका प्राकट्य होता है, और फिर हमारा लगाव और हमारी ये सब चीजें प्रकट होती है। ऐसे ही होता है ना, आप मेले में जाते हैं तो कोई योजना कोई बनाता है, कोई बनाता नहीं। जैसे आप शादी में जाते हैं, जैसे वो वातावरण आता है, तुरंत हम एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये माया के पास हमारी जिंदगी में प्रकट होते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? ऐसे स्थान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जाना पड़ा तो क्या करना चाहिए? सवाल जवाब बोलिए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा तो क्या करना चाहिए? जी बताइए। ओके, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो कहीं भी जाना अगर आवश्यक है तो गुरु की आज्ञा से जाना चाहिए, और जहां तक संभव हो गुरु और भक्तों के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु और भक्त साथ में है तो माया स्पर्श नहीं करेगी। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, ऐसा संग नहीं है, तो गुरु की बातों का चिंतन करते रहना चाहिए, तो जिससे माया से बच सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। ओके जी, इसके अलावा किसका उत्तर है? जी, रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भले ही हम शरीर से वहाँ पर हो, लेकिन हमारा मन हमेशा जैसे मतलब कथा में जैसे हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, गुरु की बात को हमेशा ध्यान में रहे, और जैसे हम माला कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके भी अपना माला अपने साथ में ले जा सकते हैं, और चिंतन करते रहे। जैसे भले ही ठीक है, हमें मजबूरी में कभी कभी जाना पड़ जाता है उनको खुश करने के लिए, लेकिन हमारा बस वही है ना, ध्यान और मन हमेशा बस ठीक है, ओके। देखिए, पहला सवाल है कि हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, कई बार ऐसे होता है कि वो भक्त नहीं होते हैं, और अगर हम गए तो उस समय हम कृष्ण को प्रार्थना करके जा सकते हैं, या फिर हम भगवान का जाप करते करते मन में जा सकते हैं, और ऐसी तीव्रता होनी चाहिए कि मैं बहुत भयानक जगह पर आए हूँ, कृष्ण मुझे बचा लीजिए आप। तो ये भावना भी उस समय होनी चाहिए।
अलर्टनेस होना चाहिए, मेन मतलब कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। और दूसरी बात है कि अगर हमारे हाथ में है कि मैं न जाऊं, तो फिर आप अवॉइड कीजिए ऐसी जगह जाना। ठीक है, तो ये 2 उत्तर है इसके। ठीक है, तो समय हो गया है, तो बताइए कि क्या हमने लिखवाया है पिछले अभी कुछ 10 मिनट से। किसने लिखा है उसको एक बार रिपीट कराते हैं, तो छूट गया है क्या? तो वास्तविक धर्म के बाद कुछ लिखवा के दिया हमने। नहीं, कुछ नहीं लिखवा के दिया, बस एक सवाल लिया था कि माया के पास हमारी जिंदगी में 3 रूप में प्रकट होते हैं, और कुछ लिखवा के नहीं दिया। ठीक है, तो आज हमने काफी चर्चाएं की। चर्चा तो हम रोज ही करते हैं, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ रहे, पढ़ रहे हैं, उसको जिंदगी में उतार सके। जिंदगी में उतारना ही बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो बताइए क्या प्रश्न है आपका? नाग पंचमी के बारे में कुछ बताइए ना। हमारे यहाँ फास्टिंग करते हैं आज से। नाग पंचमी खेत में जाके वो वारुड़ होता है ना, उनकी पूजा के नाग पंचमी ये जो सन है ना, ये हम इस तरीके से मनाते हैं जैसे भगवान है वो बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट हुए थे। जी। तो उस समय हम भगवान को, बलराम जी को याद करते हैं। अनंत शेष है जो भगवान की शैया होती है, तो वह एक्चुअल वह जन्म होता है, बर्थ होता है संकर्षण जी का, जो सांप के रूप में जब भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा से वृंदावन जाते हैं वसुदेव जी लेके, तो यमुना के पीछे भी वह अनंत शेष जी प्रकट होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, जो स्वयं बलराम जी, उनको संकर्षण भी कहते हैं। तो उनका वो प्राकट्य होता है, तो उस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। हम लेकिन आमतौर पर अभी कोई जो सपेरा होता है वो सांप को लेके आता है, और फिर काफी स्त्रियां उसको दूध पिलाती है, ऐसा ही होता है ना, और फिर उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन है, लेकिन एक्चुअल चीज है कि वह संकर्षण जो बलराम जी का जो विस्तारित स्वरूप है, उनको याद करके हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, वो उपवास करना चाहिए का नहीं? नहीं उपवास नहीं करना चाहिए, हम उपवास नहीं करते, उनकी पूजा करते सकते हैं, वो भी उनको याद करके। कौन? भगवान संकर्षण जी को। और नाग को याद करके नहीं होता है वो, है ना। वो नाग तो ये है, तो केवल एक प्राणी है जो लोग लेके आते हैं, है ना। सर्प देवता कहते उसको, साप वो देवता, लेकिन खेत ऐसा कुछ खेत नहीं में जो होता। मिट्टी का वो वारुड़ बनता है ना, उसकी पूजा। नहीं नहीं नहीं, वैसा हम कुछ करते नहीं है। ठीक है, ये सब ट्रेडिशन है, कर्मकांड में आता है ये सब चीजें। कर्मकांड में ये सब होता है, देवता वगैरह, सर्प देवता, वो देवता, वो देवता। लेकिन हम वैष्णव सिद्धांत में ये सब नहीं आता है। तुकाराम महाराज ने भी कभी लिखा नहीं है नाग पंचमी के बारे में। जी ठीक है, नहीं। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, नहीं तो आप संकर्षण जी को याद कीजिए और उनकी पूजा कीजिए अपने ही घर में, आपको मत लाइए। जी रूबी कुमारी। प्रभु जी बट ये हाँ, क्या हो गया? प्रभु जी बट हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये जो नाग पंचमी ये तो कल है 9 तारीख को, ऐसा इसमें नहीं, लिखा हुआ है। वो मुझे पता नहीं आज है या कल है। कल है, कल हाँ कल है नाग पंचमी, लेकिन आज मैं जस्ट, हाँ मुझे भी पता नहीं नाग पंचमी कल है, हाँ कल है। ठीक है, कल है, देखो उपवास आज रखते हैं और कल सुबह छूटता है। अब हम एकादशी जैसे करते हैं ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, हम पहले तो उपवास नहीं करते हैं नाग पंचमी के दिन, वैष्णव हाँ। कैलेंडर में कल होता है नाग पंचमी, आज नहीं है। और मैं आपको कल भी कहा था कि आप वैष्णव कैलेंडर लेके आइए, क्योंकि हमारा कैलेंडर और वैष्णव कैलेंडर में एक दिन का हमेशा फर्क रहता ही है। तो इसलिए पूरी दुनिया है वो आज नाग पंचमी मना रही है, लेकिन
वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कल रहती है नहीं नाग नहीं, पंचमी। पंचमी है गुरुजी, पंचमी कल ही है, मतलब उपवास पकड़ते हैं आज और कल सुबह छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, अभी वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा है वो लिखा है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। आई बात समझ में सुचिता हड़म्बर जी? जो वैष्णव कैलेंडर में लिखा है वो लिखा है, और हमने जो अभी तक कैलेंडर में देखकर कर रहे हैं वो कैलेंडर का पंचांग अलग होता है और वैष्णव कैलेंडर का अलग होता है। लेकिन इतना जरूरी नहीं है, नाग पंचमी का दिन है, वो हम उस दिन उपवास वगैरह करते नहीं है। और अगर आप उपवास करते हैं तो फिर हम, हमारे जो आचार्य है ना, उन्होंने कुछ कहा नहीं इसके बारे में, तो हमें कोई ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में या हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा नहीं है। जानना था मेरे गुरुजी, वैष्णव कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है नाग पंचमी का। नाग पंचमी का जिक्र नहीं है, वो कल है या आज है, जो भी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप नाग पंचमी को लेके इतना उत्तेजित मत होइए, ठीक है? आप नाग पंचमी को लेके बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, तो मेरे को तो पता भी नहीं नाग पंचमी कभी है। जो अभी उत्तेजित होइए कि जो आपने लिखा है ना अभी, वास्तविक धर्म क्या है, उसको लेकर आप थोड़ा सा उत्तेजित होइए। ये सब चीजें हैं, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और इसका भी पीछे एक रहस्य है कि हम भगवान को याद करते हैं। ये एक्चुअल भावना होनी चाहिए। कोई भी फेस्टिवल के पीछे एक ही भावना होती है, हम भगवान को याद करें। लेकिन हम एक्शन में उतरते हैं ना जब, तो एक्शन में जब उतरते हैं तो कई बार अगर हमने ठीक से सुना नहीं होगा तो फिर हम, है ना, गलत तरीके से उसको फिर मनाते हैं, है ना। आज भी अगर आप गुरुजी, जाओगे वो नाग उसमें डर रहता है कि अगर हमने नाग पंचमी का रिचुअल ठीक से नहीं किया है तो कहीं वो नाग हमारे परिवार को नुकसान ना कर दे, इस तरह के थोड़े मिथ्स होते हैं। इसलिए हम सब वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ऐसे सारे। जैसे अगर हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं तो हमारे भाई को कुछ तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे जो अंधविश्वास बोलो या जो भी है ना, तो वो सारे कंसेप्ट्स है ना, तो इसके वजह से हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हरे कृष्णा जी। तो मैं इसलिए पहले ही कहा मैंने कि नाग पंचमी के रिचुअल में आता है जो कर्मकांड है करके, तो हम इसमें नहीं प्रवेश करते हैं। अगर आप अपने आप को वैष्णव समझते हैं तो आप ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए, उपवास करना, ये सब चीजें करना, नहीं तो फिर हम उसी श्रेणी में आएंगे फिर कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और वापस हम किसी देवता के पास जा रहे हैं। और खासकर जो प्रकोप की बात है ना, कि अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो सांप का प्रकोप लगेगा, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें इतने मायने नहीं रखती हैं, ये सब अंधविश्वास में ही आता है। तो आप थोड़ा सा इनसे दूर रहिए, और जो हमारे आचार्यों ने, साधु संतों ने जो दिया है ना, उसके अनुसार आप चलिए, है ना। देखो, दो प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है लोक का प्रमाण, जो लोग बातें करते रहते हैं लेकिन उसमें कई बार चीजें सही तरीके से नहीं होती है, और दूसरा होता है शास्त्र प्रमाण। तो हमें शास्त्र प्रमाणों से चलना चाहिए, है ना। अपने मन से अगर हमको, या हम सुनी सुनाई बातें पे अगर हम भरोसा करके डर के अगर हम कुछ करेंगे तो फिर वह शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उसके अलग ही परिणाम निकलते हैं। तो आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है लेडीज का, कि लेडीज यहाँ पर भी क्लास सुनती है, बाद में पड़ोस के पास भी क्लास सुनती है जाके, तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो फिर बोलते हैं कि किसका सुनूं मैं, अभी इसका सुनूं या उसका सुनूं। फिर वापस तीसरा फोन भी आता है, अरे तुमने किया नहीं नागपंचमी का उपवास, अरे 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 अरे, अभी देखो तुम्हारे घराने में नाग का प्रकोप लग जाएगा, और तीसरा टेंशन फिर वो ले लेती है। ऐसे ऐसे ही होता है ना। और फिर वह इतनी कंफ्यूज होती है कि फिर वो बोलती है क्या करूं मैं, अभी चलो उपवास कर ही लेती हूँ, फिर वो उपवास करती। तो इसलिए लेडीज को संभालना बहुत कठिन हो जाता है इस उपवास तपास के मार्ग में, क्योंकि उसका जल्दी भरोसा हो नहीं जाता है, उसका मन उसको हमेशा भ्रमित करते रहता है। ओके, तो समय हो गया है ज्यादा ही, नागपंचमी के दिन 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सेवक को धन्यवाद।